बल्दी हल्के बुगड़ा वो बल्दी हल्के जंगमगेट के सुदूर मुतमदीन वो सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हल्का असेंबली चंद्रायन मंडे के सारे सुदूर और मुतमदीन वो सरगर्म कारकुनों की जानिब से सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूदा पार्लियामेंट को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। आप सबकी जानिब से अजीम तर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर, और उसके साथ ही साथ मैं शहर हैदराबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उन सब का जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, बुजुर्गों का, नौजवानों का, पर्दानशीन माँ और बहनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फिर से अपने भरपूर एतमाद का इज़हार किया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर, और अपने दुआओं के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक शानदार और गैर मामूली कामयाबी अता की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे चाहे उससे काम लेता है। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकता नहीं है, अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी देकर आजमाता है तो कभी छीन कर आजमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमाइश सिर्फ मसाइब या मुसीबत या मुश्किलात में अगर आने से ही अल्लाह की आजमाइश नहीं होती। अल्लाह की आजमाइश परेशानियों में भी होती है, मुसीबतों में भी होती है, सेहत की खराबी में भी होती है। तो अल्लाह की आजमाइश कामयाबी की शक्ल में भी आती है, अल्लाह की आजमाइश दौलत की शक्ल में भी आती है, तो अल्लाह की आजमाइश ताकत के ज़रिए और एक इख्तियार के ज़रिए भी आती है। और आज इस इंतखाबात में जो मुंतखब हुए हैं वो इस खुशफहमी में न रहे कि हम कामयाब हो गए। अल्लाह इस कामयाबी के ज़रिए शायद आज़मा रहा है, और अल्लाह की आज़माइश में जो अल्लाह ने एक मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ, एक मुकम्मल इरादे के साथ
और पूरी ताकत के साथ हमको शिकस्त देने की पूरी कोशिश करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बातिल ताकतों की साजिशों को नाकाम बनाया। उनके इनामों के बाद मिलती है तो काम करने की जिम्मेदारी भी और ज्यादा हो जाती है। जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी उम्मीदें अवाम की वाबस्ता होती हैं। जितनी बड़ी कामयाबी होती है अवाम की तवक्कुआत भी उतनी बड़ी होती हैं। तो हमको अवाम के तवक्कुआत पे पूरा उतरना है तो अवाम के उम्मीदों को पूरा करना है। और तवक्कुआत और उम्मीदों को पूरा हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे दिल में इखलास हो, खुलूस हो, दियानतदारी हो, ईमानदारी हो। तो उसी वक्त हम अवाम के एतमाद पे पूरा उतर सकते हैं, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकते हैं। और इस चीज को याद रखें कि दुनिया की हर कामयाबी आरज़ी होती है, दुनिया की हर ताकत आरज़ी होती है। इंसान चाहे कितनी बुलंदी पे क्यों ना चले जाए, चाहे वो शोहरत की बुलंदी हो या इज्जत की बुलंदी हो या दौलत की बुलंदी हो या इख्तिदार की बुलंदी हो, चाहे बुलंदी कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, लेकिन एक दिन हर बुलंदी पे खड़े रहने वाले को भी नीचे आना पड़ता है और 2 गज की जमीन में अपने मरने के बाद उसमें दफन होना पड़ता है। तो इस कामयाबी को मुस्तकिल न समझें। कोई भी कामयाबी मुस्तकिल नहीं, हर कामयाबी आरज़ी होती है। और हमको इस बात को समझना है कि आज मुल्क के हालात बड़े ही नाजुक हैं और इन नाजुक हालात में हमारी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा होती है। होंगे तो हम इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करने की जरूरत पहले से ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजी से इस मुल्क के हालात बदल रहे हैं। और इन बदलते हुए हालात में हमको अपने इत्तेहाद के जरिए, अपने मरकज़ सियासी के जरिए और अपने छोटे मोटे इख्तिलाफात को फरामोश करते हुए एक दूसरे के करीब आना होगा, एक दूसरे के बगलगीर होना पड़ेगा। और छोटी छोटी गलतियों को एक दूसरे के हमको माफ करते हुए दिल को बड़ा करना होगा और सीने से हमारे रूठे हुए नाराज भाइयों को गले लगाना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर हर वक्त जब जब भी आजमाइश आई, मुसीबतें आई, तो अपने फजल और करम के जरिए मजलिस को कामयाब किया। और इस कामयाबी में सिर्फ हम जैसे कायदीन का रोल नहीं होता। कामयाबियां मिलती हैं तो फर्द वाहिद से नहीं मिलती। कामयाबियां मिलती हैं तो इज्तिमाई मेहनत की वजह से, हम सबकी मेहनत की वजह से, हम सबकी जिद्दोजहद की वजह से, हम सबकी ईसार की वजह से, हम सबकी कुर्बानियों की वजह से। और आज की ये कामयाबी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं या अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं, ये कामयाबी यहाँ बैठे मुंतखब नौ मुंतखब शुदा बल्दिया के अराकीन की नहीं, ये कामयाबी आपकी, हमारी और हम सबकी मेहनतों की कामयाबी। और अकबरुद्दीन ओवैसी बगैर आपके कुछ नहीं। अवाम हमारे साथ है, मैं अवाम का एहसानमंद हूं,
लेकिन अवाम के साथ साथ मजलिस के कायदीन के साथ साथ सुदूर और मुतमदीन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और आज ये कामयाबी का सहरा अगर जाता है तो अवाम के बाद मैं समझता हूं कि हमारे इब्तिदाई के सुदूर व मुतमदीन व सरगर्म कारकुनों की मेहनत व कोशिश व काविश का नतीजा है कि आज मजलिस को इतनी गैर मामूली कामयाबी मिली। सदर मजलिस के बाद इस कामयाबी के मुबारकबादी के हकदार अगर सदर मजलिस के साथ साथ अगर कोई है तो वह शहर हैदराबाद के मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का वो हर सदर इब्तिदाई है, वो सदर मोतमद है और सरगर्म कारकुन है, आप है। तो इसलिए मैं सदर मजलिस के साथ आप सबको भी मजलिस की इस कामयाबी पर मुबारकबादी पेश करता हूं अपनी जानिब से, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि मेरा वजूद जमात से है, मेरी पहचान जमात से है, तो मेरी ताकत, मेरी कामयाबी मेरे सरगर्म वर्करों और सुदूर और मुतमदीन की वजह से। मैं अहमियत दे रहा हूं सुदूर और मुतमदीन पर इसलिए क्योंकि एक मिजाज बन चुका है कि हम मुंतखब हो जाते हैं तो मुंतखब होने के बाद हम सुदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुनों को अहमियत नहीं देते। सुदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुनों को अहमियत देना लाजिम व जरूरी है। मैं ये बात कह रहा हूं वाज़ेह तौर पर, यहां बैठे नौ मुंतखब अराकीन बल्दिया से भी कह रहा हूं, मुझे अहमियत न दो, मैं शिकवा नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं नाराज नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मेरे किसी एक वर्कर को अहमियत नहीं दोगे तो तुम्हें मेरी नाराजगी और बरहमी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जात, मेरी पहचान मेरे वर्कर से है, मेरे सदर से है, मेरे सुदूर से है, मेरे मुतमदीन से है, मेरे कारकुन से है। अगर इनकी अहमियत को अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर जमात भी इनकी अहमियत को नहीं तस्लीम करेगी। मैं वाज़ेह तौर से कह रहा हूं, हमको नहीं चाहिए ऐसे लोग जो हमारे सुदूर, हमारे मोतमद, हमारे सरगर्म कारकुनों की कोई इज्जत नहीं देते, उनके काम को अहमियत नहीं देते, उनको बराबर का मुकाम नहीं देते। आज लोग कहते हैं कि पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा, हाँ सही है, पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा, किसी कदर इस इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज कुछ थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन मैं हरगिज़ और कतई मुतमईन नहीं हूं इस परसेंटेज से। उसमें कोई दो राय नहीं कि चंद्रायन गुट्टा हलक़े असेंबली से हैदराबाद पार्लियामेंट में हमने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं जब इलेक्शन लड़ा तो मेरी ख्वाहिश थी कि 1 लाख वोट से ज्यादा वोट हम हासिल करें, लेकिन हम हासिल नहीं कर पाए। मेरी ख्वाहिश थी फिर बाद में पार्लियामेंट का इलेक्शन है तो हम हैदराबाद की पार्लियामेंट के लिए सदर मजलिस को 1 लाख वोट का तोहफा देंगे हमारे चंद्रायन गुट्टे हल्के से, लेकिन उस वक्त भी हम नाकाम हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बल्दी इंतखाबात में हमने 1,03,000 चिल्लर वोट, 900 चिल्लर वोट कुछ चंद्रायन गुट्टे से हम मजलिस के उम्मीदवारों ने हासिल किया। और हैदराबाद की पार्लियामेंट में जितने भी हल्के असेंबली है उनमें सबसे ज्यादा वोट चंद्रायन गुट्टे वालों ने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को दिलवाया है। आप सब इसके लिए काबिल मुबारकबाद, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि और 15,000 वोट हमको मिलना था, हम चूक गए। 1,04,000 के बजाय
अगर 1,20,000 वोट आते तो शायद अकबरुद्दीन ओवैसी इत्मीनान लेता और कहता कि हां, मेरा काम बराबर हुआ, सही हुआ और हमने जो सोचा था वो काम किया और जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल किया। लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि हम 1,00,000 वोट से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुए। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, सुदूर व मुतमदीन से भी कहूंगा कि आप लोग की भी जिम्मेदारी है। सिर्फ इलेक्शन के वक्त काम करना और बाद में फिर अपनी मसरूफियात में मसरूफ हो जाना नहीं, आप लोग की भी जिम्मेदारी है। मैं अराकीन बल्दिया से भी यही कहूंगा कि आपके एरिया या डिवीजन या हल्के की डेवलपमेंट का जो भी फंड आता है, सुदूर व मुतमदीन को बुलाकर मशवरा लेकर उस काम को और उस पैसे को अपने हल्के में बराबर तकसीम करिए। सुदूर व मुतमदीन को एतमाद में लेकर के अगर आप अपने तौर से एक महल्ले में रोड डाल दे रहे हैं, कॉर्पोरेटर साहब या एमएलए साहब कहीं पे लाइट लगा दे रहे हैं और हमारे सदर को मालूम ही नहीं है, तो फिर हमारी सदर की अहमियत क्या रहेगी अगर उसको नहीं मालूम? हमारे वर्कर की क्या अहमियत रहेगी? हमारे कारकुन की क्या अहमियत रहेगी? अगर कुछ भी डेवलपमेंट का फंड आए, मुशावरत के साथ, मशवरे के साथ अगर काम होता है तो जो काम मुशावरत के साथ होता है उसमें बरकत होती है, उसमें कामयाबियां मिलती हैं। वो फैसले जो बगैर मुशावरत के तन्हाई में लिए जाते हैं, उन फैसलों में बरकत नहीं होती। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नौमुंतखबा कॉर्पोरेटर्स अपने सुदूर व मुतमदीन व सरगर्म कारकुनों को अहमियत देंगे, उनको एतमाद में लेकर उनके मशवरों के साथ अपने हल्के में तरक्याती सरगर्मियों को जारी रखेंगे। मैं बार बार सुदूर व मुतमदीन पर अहमियत दे रहा हूं तो इसलिए दे रहा हूं कि किसी भी जमात, किसी भी तंजीम की रीढ़ की हड्डी अगर कुछ होती है तो वो उस जमात का सुदूर होता है, मोतमद होता है, उसका कारकुन होता है, उसका वर्कर होता है। जिस जमात की तंजीम मजबूत वो जमात मजबूत, जिस जमात की तंजीम कमजोर वो जमात कमजोर होती है। हमारे पास वर्कर है, आज इतने लोग यहां बैठे हैं, ये सारे चंद्रायन गुट्टे हल्के के सुदूर व मुतमदीन या सरगर्म कारकुन या बूथ एजेंट नहीं है। ये सिर्फ 2 डिवीजन के हैं, उपगुड़ा और जंगम में। आप अंदाजा लगाइए, मुझे आज फख्र होता है ये बात कहते हुए कि चंद्रायन गुट्टे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करीब 10,000 वर्कर्स हैं हमारे पास आज हमारे हल्के में। एक वक्त वो भी था जब हमारे पास सिर्फ 8-10 वर्कर थे और 8-10 वर्कर के साथ मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल। लोग आते गए और फिर ये कारवां बनता गया। ये मेहनत है हमारी जिद्दोजहद है, हमारी कामयाबी की अलामत है। कभी भी इख्तिदार में आने के बाद इख्तिदार के नशे में चूर नहीं होना। जो इख्तिदार में आने के बाद अपनी गर्दन को ऊंचा करता है, अपने आप को बड़ा समझता है, तो अल्लाह उस गर्दन को नीचा कर देता है और उन चेहरों को रुसवा कर देता है और अल्लाह उनसे इख्तिदार की ताकत को छीन लेता है। 5 मरतबा इलेक्शन जीतकर मैं आया हूं, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने हर वक्त गुरूर को, तकब्बुर को करीब आने नहीं दिया, दूर रखा और इख्तिदार के नशे को सर चढ़ने नहीं दिया। अगर हम इख्तिदार के नशे को सर चढ़ने देंगे, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाएंगे और अपने आप को बड़ा समझेंगे, तो अल्लाह को वो लोग नहीं पसंद
जिनके पास गुरूर होता है, तकब्बुर होता है। हां, मेरे पास भी गुरूर है, मेरे पास भी तकब्बुर है। मेरा गुरूर मेरी आवाम है, मेरा तकब्बुर हम आपका और हमारा इत्तेहाद है। ये गुरूर है मेरा, मेरी जात का गुरूर कुछ नहीं। और हमने काम किया, हमारे काम की वजह से लोगों ने हमारा साथ दिया। 117 बरस में कभी बारिश नहीं हुई, बारिश की तबाही और बर्बादी इतनी नहीं हुई। जब तोगियानी आई थी, मूसा नदी बनाई, उसके बाद हिमायत सागर, उस्मान सागर उस तोगियानी के बाद बना। वैसी तोगियानी के वक्त भी वैसी बारिश नहीं हुई जो बारिश खाली अरसे में हुई थी। उसकी डबल बारिश हुई, डबल बारिश हुई जब जितनी बारिश हुई थी। लेकिन उस बारिश में तबाही हुई, बर्बादी हुई, लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं करेगा कि बरसते हुए बादलों में, उस बहते हुए पानी में, टूटते हुए तालाबों के उस मौजों में भी हम आपके दरमियान में रहे, अवाम के दरमियान में रहे, अवाम के मुसीबत में, तकलीफ में उनका साथ देते रहे। और तबाही में हमने एक एक के घर पर जाकर दस्तक दी और उनके दुख और दर्द में उनके साथ खड़े रहे। बेशक नुकसान बहुत हुआ, तबाहियां बहुत हुई, कई घरों का मुकम्मल सामान चला गया, शादियों का सामान चला गया, फ्रिजें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स तबाह हो गई, बर्बाद हो गया। बेशक मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन फूल नहीं, फूल की पंखड़ी सही हमने अपनी तरफ से ताउन किया और मदद की। इस बात को कोई फरामोश नहीं कर सकता। बेशक जितना नुकसान हुआ, हमने सारे नुकसान की भरपाई नहीं की, लेकिन हमारी जात से जो हो सकता था हमने किया। चाहे वो लॉकडाउन होने दो, मार्च के महीने से लेकर आज तक अकबरुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में रहा, आपके बीच रहा, आपके दुख में रहा, आपके दर्द में रहा, आपकी मुसीबत में रहा, आपकी तकलीफ में रहा, आपकी भूख में रहा, आपकी प्यास में रहा, लॉकडाउन में भी इमदाद करता रहा, तो फिर सैलाब में भी इमदाद करता रहा। तो सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं था, सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं था, अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ आप भी थे, अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ ये कॉर्पोरेटर्स भी थे। इन्होंने भी काम किया और कोई मामूली काम नहीं था। 6.5 करोड़ रुपए की अनाज की तकसीम हमने चंद्रायन गुट्टे वालों ने, सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में नहीं, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हमने तकसीम की। याकुतपुरे में भेजा, हमने बहादुरपुरे में भेजा, हमने अलवाल को भेजा, हमने मूसापेट को भेजा, हमने एर्रागड्डे को भेजा, हमने सनत नगर में भेजा, हमने हर जगह पर भेजा। जहां से भी एक भूखे ने आवाज दी तो हमारी टीम ने उस भूखे की मदद करने के लिए राशन का पैकेट लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक देकर उसको पैकेट पहुंचाया। दुनिया ने देखा 1 लाख राशन के किट्स तकसीम करना कोई मामूली काम नहीं था। 1 लाख और फिर 1 लाख पका हुआ खाना रमजान में हमने तकसीम किया। और फिर वो नहीं हुआ, थोड़े ही दिन नहीं हुए सैलाब आया, तो फिर सैलाब में भी हमने मदद की हमारी जानिब से जो हो सकता था। अनाज तकसीम किया, चावल दिया, दाल दिया, शक्कर दी, पत्ती दी, तेल दिया, आटा दिया, अनाज के साथ साथ पहनने के लिए कपड़ा दिया, कुर्ता पैजामा दिया, लड़कियों के लिए लेगिंग दी, टॉप्स दिया, छोटे बच्चों के कपड़े दिए, बर्तन दिए, गिलास दिए, भगोना दिया, चमचा दिया और लड़कियों की सैनिटरी नैपकिन्स भी हमने दी। और फिर वहीं पर खत्म नहीं हुआ, शहर में और चंद्रायन गुट्टे में जहां भी मुतासरा लोग थे वहां पे हेल्थ कैंप मुनक्किद किया। करीब 40,000 बीमारों को हमारे दवाखानों और सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए देखा और करोड़ों रुपये की अद्वियात को, दवाओं को हमने तकसीम किया।
क्या यह काम किसी और ने किया? लोगों ने समझा कि बारिश आई, तूफान आया, लोग तबाह हो गए, अब अकबरुद्दीन ओवैसी को बदनाम करो, चंद्रायन गुट्टे को बदनाम करो। हर कोई सोशल मीडिया पे चंद्रायन गुट्टे को बदनाम कर रहा था कि इतना पानी आ गया, चंद्रायन गुट्टा तबाह हो गया, डूब गया। अरे बारिश के पानी से हम मुतासर नहीं हुए, तालाबों के पुष्प के टूटने की वजह से हमारे पास नुकसान हुआ। एक नहीं, दो तालाब टूटे, इस वास्ते हमारे पास पानी आया। लेकिन टूटते हुए तालाबों के पानी में भी हम आपके दरमियान में रहे। गाजी मिल्लत और ये अल जुमैल, ये अल सुरूर कॉलोनी में पानी आ रहा था, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कैसा सही वक्त पर हमने सही फैसला किया। पहली बारिश के बाद हमने रोड को तोड़कर पानी को बस्तियों में जाने से रोककर नाले की तरफ उसका रुख मोड़ दिया, और वो पानी जाने से कई घर मुतासिर होने से महफूज रहे। क्या ये सही है या नहीं, बताइए आप। ये काम हमने किया, इतना बड़ा ट्रेंच बनाया। तो हाफिज बाबा नगर की हर गली जहां से तालाब के टूटने के बाद पानी आता, वहां पे हमने रातों रात 4-4, 5-5 फीट के रेती के थैले डाले, वहां पर भी डाले। और आपके इस उपगुड़े के इस इलाके में, गुलशन इकबाल कॉलोनी में, मस्जिद जुल्जलाल के पास और दूसरे इलाकों में कितनी तबाही आई, बताइए। क्या हम और आप, मैंने कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कभी नहीं कहूंगा हम सब ने मिलकर काम किया। क्या हम बारिश के वक्त रात में नहीं थे? क्या हमारे कारकुन नहीं थे? हमारे वर्कर नहीं थे? हर कोई थे, हमने काम किया। आपको ये भी बताऊंगा, घर जाकर जहां जहां सैलाब के पानी से महल्लेजात मुतासिर हुए ना, वहां पे अवाम ने मौजूदा कॉरपोरेटर के खिलाफ, मौजूदा एमएलए के खिलाफ वोट दिया। और बीजेपी जहां जहां से जीती है ना, उन इलाकों में ज्यादा इलाके वो है जहां पे सैलाब की वजह से तबाही व बर्बादी आई थी। अवाम नाराज थी, बरहमी का इजहार किया, तो हुकूमत वक्त के खिलाफ वोट दिया, मुंतखबा कॉरपोरेटर के खिलाफ वोट दिया, मुंतखबा एमएलए के खिलाफ वोट दिया, मुंतखबा एमपी के खिलाफ वोट दिया। तो लोगों ने समझा अब की मर्तबा चंद्रायन गुट्टे में भी ऐसा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा मुतासिर अगर कोई इलाका हुआ तो सबसे ज्यादा हाफिज बाबा नगर हुआ। फिर उसके बाद में अगर कुछ हुआ तो ये गाजी मिल्लत अल सुरूर का और गुलशन इकबाल, ये जुल्जलाल की मस्जिद और नसीब नगर के आगे नुकसान हुआ। अरे आज मैं कह रहा हूं कि हाफिज बाबा नगर के पूरे इलाके में मैं जब से इलेक्शन लड़ रहा हूं कभी भी 70% पोलिंग नहीं हुई, लेकिन इस मर्तबा 70% पोलिंग हुई। यहां पर भी जितने इलाके गुलशन इकबाल हो, गाजी मिल्लत अल सुरूर हो, इन सब इलाकों में पहले से ज्यादा पोलिंग हुई। इस वास्ते 1,04,000 वोट लेने में कामयाब हुए। आप गौर करो कि हर जगह पे अवाम ने मुंतखबा मौजूदा नुमाइंदों के खिलाफ वोट दिया, लेकिन यहां पे पहले से ज्यादा मुंतखबा नुमाइंदे और जमात के हक में वोट दिया। यही हमारा काम है, यही सबसे बड़ी कामयाबी। हमने बता दिया, मैं इलेक्शन के वक्त कह रहा था कि हम खुद अपने आप में एक तूफान है और तूफानों का रुख बदलना हमको आता है। अरे हम अपनी कारकर्दगी, अपनी मेहनत, अपने खुलूस और अपने कारनामों की इतनी बड़ी चट्टान बनाई कि तूफान भी उस चट्टान से टकराकर कमजोर हो गया और लौटने पे मजबूर। अपनी आखिरत को संवारा है। परेशान हाल की मदद करना बहुत बड़ा सवाब है। मुसीबत ज़दा की मदद करना बहुत बड़ा सवाब है। हम सब ने किया। वहाब साहब हमारे चंद्रायन गुट्टे के कॉरपोरेटर, उन्होंने भी काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह
मैं अकेले काम नहीं किया, हम काम करते थे तो आप तकसीम करते थे, आपने हमने सबने मिलकर काम किया है। अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे और हमारे इस काम के अजर को हम सब में बराबर बांट दें, बराबर बांट दें। मैं कहूंगा कि कई हलकों में कॉरपोरेटर्स के उम्मीदवारों को तब्दील किया गया, लेकिन चंद्रायन गुट्टे में हमने तब्दील नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी जमात में और काबिल अच्छे लोग नहीं है, बेशक हैं। यहां जितने मुंतखबा कॉरपोरेटर्स बैठे हैं, इनसे ज्यादा काबिल, बासलाहियत, जज्बा रखने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन इन्होंने काम किया था, हमने इनको फिर से दोबारा दिया। और दोबारा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ताहयात बैठेंगे यहां पे, नहीं। जमात में हर एक को मौका दिया जाएगा, हर एक को मौका दिया जाएगा, सबको मौका देंगे। लेकिन इन्होंने काम किया, अवाम ने इनके काम को तस्लीम किया और दोबारा इनको वोट दिया। अल्लाह का फजल है, करम है। लेकिन मैं यहां पे खड़े रहकर यह बात जरूर कहूंगा कि मेरे कॉरपोरेटर्स अच्छे हैं, बासलाहियत हैं, काबिल हैं और काम करते हैं। शिकायतें हैं मुझे, लेकिन ऐसी कोई बड़ी गैर मामूली बहुत बड़ी शिकायतें इन लोगों से नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, नसीहत करूंगा, ताकीद करूंगा कि सुदूर मुतमदीन का ख्याल करो, उनको अहमियत दो। तो उसके साथ साथ एक और नसीहत करता हुआ रुखसत हो जाऊंगा। वो नसीहत ये है, खुदा के लिए गरीब आवाम को परेशान न करो। अल्लाह ने इख्तिदार दिया है तो गरीब आवाम की परेशानी को दूर करो, दूर करो, उनकी मुसीबतों में उनके साथ खड़े रहो। मुझे कई जगह से शिकायतें मिलती हैं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं या कहीं और, खुसूसन कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिकायतें आती हैं कि कहीं पर कॉरपोरेटर, कहीं बिल्डिंग बन रही चले गए, लाइन पानी की जा रही चले गए, कहीं मोरी की लाइन बिछरी चले गए, कहीं रोड पड़ रही चले गए। किसके लिए गए? छत पड़ रही बाबा देव। मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर मेरा कोई एक कॉरपोरेटर भी अगर कहीं पर भी एक पैसा अगर मांगेगा तो मुझे तला देना, जमात कार्रवाई करेगी, मैं कार्रवाई करूंगा। हमको पैसे देना है, किसी से पैसे लेना नहीं है। हमको काम करना है, बराबर करेंगे हम काम करेंगे, लेकिन हम किसी का हक नहीं लेंगे। आज जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस इख्तिदार के जरिए हम किसी पे जुल्म करेंगे, तो जमात हरगिज़ व क़तई किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। जमात किसके लिए है? नुमाइंदे किसके लिए है? मजलूम की मदद करने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं। और चंद्रायन गुट्टे में हमने हर वक्त मजलूम का साथ दिया है, हमने जुल्म नहीं किया है और हमने कभी जालिम का साथ नहीं दिया। और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। आपसे भी यही कहूंगा कि आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, जमात से वाबस्ता रहिए। और जंगममेट की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं कहूंगा बहुत गैर मामूली कामयाबी है, कोई मामूली कामयाबी नहीं है। जंगममेट की बहुत बड़ी कामयाबी है, काबिल मुबारकबाद है। जंगममेट का मजलिस का हर कारकुन, मजलिस का हर सदर, मजलिस का हर बूथ पे बैठने वाला, और मैं मुबारकबाद देता हूं रहमान साहब को, तो मुबारकबाद देता हूं जंगममेट के सारे लोगों को, अवाम का और कारकुनों का। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहतरम बाबर भाई साहब का, और शुक्रिया अदा करूंगा जनाब खुतबुद्दीन ओवैसी साहब का। बहुत मेहनत की इन दोनों लोगों ने, आपने भी मेहनत की, आपके साथ इन्होंने भी मेहनत की। ये कोई आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करे, आपसे कम ही मेहनत करे, लेकिन इन्होंने भी मेहनत की है, हर किसी ने मेहनत की है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जंगममेट से
हमको तारीख साज कामयाबी से नवाजा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, इलेक्शन हो चुका, इंतखाबी सरगर्मियां खत्म हो चुकी, नतायज आ चुके, अब वक्त है काम करने का, अब वक्त है काम करने का। और काम उनका भी करो जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया, काम उनका भी करो जिन्होंने हमको वोट दिया। हर एक का काम करना है। अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो 5 वर्ष में हमको उनको अपने करीब लाना है, उनकी नाराजगी को दूर करना है, उनके शिकायत को दूर करना है, उनके शिकवे को दूर करना है। करते हुए वो जो लोग हमसे दूर है इनको करीब लाना है। और मैं इन कारपोरेटर से कहूंगा, जमात ने और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने काम के जरिए, अपनी खिदमत के जरिए आपको मुंतखब करवाया है। अब आपके काम करने का वक्त है। जमात को ताकतवर करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं रहूं या ना रहूं, जमात रहेगी, जमात रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं, जमात रहेगी। शख्सियतें आएंगी जाएंगी, लेकिन जमात कायम रहेगी। जमात शख्सियत की मोहताज नहीं। कल को मैं भी नहीं तो जमात का काम, अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। मेरी वजह से मैं नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, अल्लाह का काम जारी रहेगा। हमको शख्सियतों को देखना नहीं है, जमात को देखना है, अकबर ओवैसी के चेहरे को देखना नहीं है, बल्कि हमको मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखना है। ये हमारी जमात है, ये हमारी जमात है। इस जमात को मजबूत करो, जमात से वाबस्ता हो जाओ और जमात को ताकतवर करो। हमारी ताकत जमात है, जमात की ताकत आपका इत्तेहाद है। जमात को ताकतवर रखना है तो अपने सफों में इत्तेहाद को कायम करो। आप सबका फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबको मुबारकबाद देता हूं और आप सब का एहसानमंद हूं कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपका इखलास, आपका एतमाद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजलिस को कामयाबी दी। मैं हैदराबाद और चंद्रायन गुट्टे की आवाम का और बिलखुसूस आज का जो इजलास है उपगुड़ा और जंगममेट की आवाम और उनके कारकुनों का, मजलिस के सुदूर का, मोतमदीन का और बाबर भाई साहब का, कुतुबुद्दीन ओवैसी साहब का, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबको मुबारकबाद देते हुए रुखसत होता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह हमारी मुसीबतों में हमारी गैबी मदद फरमाए, अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, नमाज का पाबंद बनाए, कुरान को तिलावत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबके घरों में जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह ये कोविड अभी खत्म नहीं हुआ मौला, हम सबको और हमारे अफराद खानदान को इस वबा से महफूज रख, इस वबा से महफूज रख, इस वबा से महफूज रख। हमारे घरों में जो बच्चियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, या अल्लाह उनकी शादियां करवा दे। हमारे भाई जो मखरूस हैं इनके कर्जों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन जो आज हमारे साथ नहीं हैं, ऐ अल्लाह तू इनके खबरों में को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह तू इनकी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह तू इनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे मरहूम सदर सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह तो फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे सिपाही क़ायदीन जो आज इस दुनिया में नहीं है, ऐ अल्लाह तो इनके खबरों को नूर से भर दे, इनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अफराद खानदान जो मरहूमीन हैं, ऐ अल्लाह इनके खबरों को नूर से भर दे, इनकी मग़फ़िरत फरमा। हम सबको नेक बना, एक बना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।